राजकुमारी अलका धनुष बाण लिए आ रही थी और उसके साथ समर का मित्र विशांक भी था। भाला विशांक ने ही फेंका था। विशांक नजदीक आकर अपना भाला वापस ले लिया। उसके हाथों में आते ही भाला एक धारदार कुल्हाड़ी में बदल गया। समर ने हैरानी से पूछा, विशांक तुम यहाँ, और राजकुमारी जी आप, मतलब आप लोग यहाँ कैसे? समर के कुछ और कहने से पहले ही विशांक बोल उठा, क्यों, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इस खतरनाक यात्रा पर अकेले जाने दूंगा? तुमने मुझे बताया भी नहीं और अकेले निकल गए। भाई हम बचपन से साथ हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, समझे? अलका ने कहा, दरअसल समर, तुम्हारे गांव से निकलने के बाद मैंने भी माँ और गुरुजी की आज्ञा लेकर तुम्हारा साथ देने का निर्णय लिया, क्योंकि तुम अकेले सारे खतरों से नहीं निपट सकते। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इसीलिए गुरुजी ने हमें जादुई धनुष बाण और विशांक को जादुई कुल्हाड़ी दी है, जिससे हम मिलकर शैतानी शक्तियों का मुकाबला कर सकें। उनकी बातें सुनकर समर ने आत्मविश्वास से कहा, तो ठीक है, हम मिलकर शैतानी शक्तियों का खात्मा करेंगे और कालमणि को प्राचीन मंदिर में पहुंचाएंगे, जिससे गांव पर आई मुसीबत टल जाएगी। समर, अलका और विशांक की ये साहसिक यात्रा घने और रहस्यमयी जंगलों से शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वे प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ते गए, जंगल और भी भयानक होता गया। जंगल की गहराई में आगे बढ़ने पर उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जंगल का ये भाग ऊंचे और घने पेड़ों से ढका हुआ था, जिससे दिन में भी सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंच रही थी। पेड़ों और झाड़ियों से घिरी जगहों पर अंधेरा सा महसूस हो रहा था। वो स्थान बेहद डरावना लगने लगा। तभी उन्हें कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर अलका थोड़ी घबरा गई। समर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है राजकुमारी जी, ये आवाजें केवल हमारा ध्यान भटकाने के लिए हैं। हमें जल्दी यहाँ से आगे बढ़ना होगा और प्राचीन मंदिर की तलाश करनी होगी। इस पर अलका थोड़ी नाराज होते हुए बोली, मुझे हर बार राजकुमारी जी क्यों कहते हो? हाँ, मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन इस वक्त हम सब दोस्त हैं, इसीलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। समर मुस्कुराया, अच्छा ठीक है अलका, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विशांक भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अचानक उसे कुछ आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और घबराकर समर को आवाज लगाई। विशांक की आवाज सुनते ही समर और अलका तुरंत उसके पास आ गए। उन्होंने देखा काले साए, जिनके शरीर धुएं से बने थे, अंधेरी झाड़ियों से निकलकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनका सामना छाया राक्षसों से होने वाला था। ये राक्षस अंधेरे से बने थे, धूल और धुएं के स्वरूप में। केवल उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। विशांक ने अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी और गरज कर बोला, आ जाओ, एक एक को समाप्त कर दूंगा। उसकी जादुई कुल्हाड़ी के प्रहार से धरती कांप उठी और राक्षस लड़खड़ा गए। उसी क्षण अलका ने एक साथ 3 बाण निकाले और निशाना साधा। उसके धनुष से निकले बाण बिजली की तरह चमके और राक्षसों को चीरते हुए निकल गए। समर ने अपनी जादुई तलवार निकाली और माँ काली का नाम लेते हुए उसे हवा में घुमाया। तलवार से निकली नीली रोशनी धुएं से बने शैतानों को नष्ट करने लगी। कुछ ही पलों में सभी राक्षस राख में बदल गए। वे आगे बढ़े। कई पगडंडियां, झाड़ियां और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पार करने के बाद वे एक झरने के पास पहुंचे। झरने से निकलता जल नदी की धारा बन रहा था। वहां पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था। तीनों ने पानी पिया। समर ने कहा कि वे आज रात यहीं किसी सुरक्षित स्थान पर रुकेंगे और सुबह आगे बढ़ेंगे। तभी अलका ने उन्हें आवाज दी। वे उसके पास पहुंचे तो देखा नदी किनारे बड़ी चट्टानों से घिरी एक प्राचीन गुफा थी, जो पहाड़ी की तलहटी में स्थित थी। वे वहां पहुंचे तो चौंक उठे। वही गुफा उनका खोजा हुआ प्राचीन मंदिर था। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जय माँ काली, आखिर हम यहाँ पहुंच ही गए, समर बोला। हाँ, अब कालमणि को यहीं रखना होगा, अलका ने कहा। विशांक बोला, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है और हमारे पास मशाले भी नहीं है। समर ने कहा, उसकी चिंता मत करो। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। विशांक ने भी मदद की। उन्होंने पत्थरों से आग जलाई और मशाले तैयार की। फिर मशालें लेकर वे गुफा मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो मंदिर किसी पुराने समय के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे कि एक बड़ा लंबा नाग उनके पास आ पहुंचा और फुफकारते हुए इंसानी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ किस लिए आए हो? अगर जीवन की आस है तो वापस लौट जाओ। उसकी आवाज बड़ी भारी और डरावनी थी। उसे देखकर और उसकी आवाज सुनकर तीनों घबराकर पीछे हट गए।
अलका ने हिम्मत करके अपने धनुष बाण से तीर छोड़ना चाहा, लेकिन समर ने उसे रोक दिया। समर ने कहा, ठहरो अलका, गुरुजी ने मुझे इनके बारे में बताया था, ये मंदिर के संरक्षक हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और झुककर कहा, प्रणाम मान्यवर, मैं समर हूँ, नीलकांत राज्य का वासी। मैं यहाँ माता महाकाली का दिव्य कालमणि वापस रखने आया हूँ, कृपया हमें अंदर जाने दें। समर के नम्र स्वभाव और उसकी बातें सुनकर उस नाग ने कहा, ओह कालमणि, पर तुम कालमणि के रक्षक तो नहीं लगते, सच बताओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं कालमणि का रक्षक हूँ, ये कहकर समर ने तुरंत अपने थैले से कालमणि बाहर निकाली। समर के हाथों में कालमणि देखकर वो नाग समझ गया कि समर सच बोल रहा है। कालमणि से नीले रंग की रोशनी फैल रही थी, जिससे आसपास उजाला हो रहा था। वो विशाल नाग सामने से हट गया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, केवल समर ही अंदर जाने योग्य है, इसलिए वही जाएगा, बाकी दोनों को यहीं रुकना होगा। समर ने कहा, नहीं, वे दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उनके बिना अंदर नहीं जाऊंगा, वे भी मेरे साथ ही अंदर चलेंगे। समर की बात सुनकर वो नाग अपने नाग रूप से बदलकर मानव रूप में आ गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। उसने कहा, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें परख रहा था, तुम तीनों प्रवेश कर सकते हो, पर सावधान, ये मंदिर दिव्य है, ये तुम्हें परख सकता है, अपने में समेट सकता है और हमेशा के लिए कैद भी कर सकता है। ये कहकर वो मानव रूपी नाग सामने की झाड़ियों में ओझल हो गया। अलका, विशांक और समर आगे बढ़ गए। सामने का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। वे मशालें लिए अंदर दाखिल हुए। आगे एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर दीवारों पर प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां और नक्काशीदार बेल बूटे बने हुए थे। जैसे ही समर आगे बढ़ने को हुआ, वो चौंक कर कुछ कदम पीछे हट गया। उसके साथ ही बाकी दोनों भी रुक गए। मंदिर के गलियारे का फर्श एक खाई में बदल गया और नीचे बहता हुआ लावा दिखाई देने लगा। ऊपर बड़े बड़े पत्थर हवा में तैर रहे थे। समर समझ गया कि उन्हें इसी तरह उस पार जाना होगा, पर यह काफी खतरनाक था, जरा सी चूक और मौत। समर ने माता का नाम लिया और जोर से छलांग लगाई। वो उछला और एक पत्थर पर संतुलन बनाकर खड़ा हो गया, फिर अगले पत्थर पर छलांग लगाई। इस प्रकार एक एक पत्थर पर कूदते हुए वो आखिरी पत्थर से उस पार पहुंच गया। समर के उस पार पहुंचते ही सारे पत्थर एक साथ मिल गए और एक रास्ता बन गया, लेकिन नीचे अभी भी लावा बह रही थी। उसने अलका और विशांक को सावधानी पूर्वक आने को कहा। वे भी डरते घबराते हुए इस पार आ पहुंचे। समर, अलका और विशांक मंदिर के अगले हिस्से में कदम रखा। सामने का भारी पत्थर का दरवाजा गूंज के साथ अपने आप बंद हो गया। मंदिर के अंदर की मशालें अपने आप नीली ज्वाला के साथ जल उठीं। उनके सामने के गलियारे आपस में बदलने लगे। विशांक को अपने सामने अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं और धन दिखाई दिया, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, ये सब धोखा है। राजकुमारी अलका और समर को भी अलग अलग वस्तुएं दिखाई देने लगे। अलका ने समर से कहा, समर, इस भ्रमजाल को तोड़ना होगा। समर ने अपनी जादुई तलवार को हवा में घुमाया। तलवार की जादुई रोशनी ने उस माया जाल को चीर दिया और उन्हें सही रास्ता दिखने लगा। वे सही रास्ते से आगे बढ़ गए। अचानक रास्ते में आग की एक दीवार खड़ी हो गई। अलका ने देखा कि छत में पानी के फव्वारे जैसी कुछ आकृतियां बनी हुई थीं। अगले ही पल उसने कुछ सोचा। उसने फुर्ती से अपने धनुष से एक विशेष बाण छोड़ा, जो सीधे उस आकृति से टकराया। आकृति में बाण लगते ही पानी की बौछार हुई और आग बुझ गई, जिससे तीनों सुरक्षित आगे बढ़ गए। गर्भगृह के ठीक पहले एक आखिरी मायाजाल सामने आया, एक पाषाण नाग। ये विशाल सांप पत्थर का बना हुआ था, पहले वाले नाग जितना ही बड़ा। उसने तीनों को देखकर फुफकारते हुए हमला कर दिया। समर ने अपने पास रखे दूसरे खंजर निकाले और उस पत्थर के नाग पर वार करने लगा, पर साधारण हथियारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। विशांक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और नाग की पूंछ पर प्रहार करके उसका ध्यान भटकाने लगा। अलका को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने दोस्तों की मदद करे, क्योंकि पाषाण नाग बहुत तेज गति से सरसराते हुए उन पर हमला कर रहा था। तभी अलका ने ध्यान दिया कि नाग के गले में एक चमकता हुआ रत्न है, जो उसकी शक्ति का स्रोत है। उसने बिजली की गति से एक बाण सीधे उस रत्न की ओर दागा। जैसे ही बाण ने रत्न को कमजोर किया, समर ने अपनी जादुई तलवार में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और एक जोरदार छलांग लगाकर तलवार नाग के मस्तक में गाड़ दी। तलवार से एक सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ और पाषाण नाग धूल में मिल गया।
धूल छटते ही उन्हें गर्भगृह का दरवाजा दिखाई दिया, जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। वे तीनों माता का नाम लेते हुए अंदर प्रवेश कर गए। अंदर माता महाकाली की 10 से 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित थी। मंदिर प्राचीन था, लेकिन गर्भगृह सुंदर, सुव्यवस्थित और दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर था। प्रतिमा के सामने स्वर्ण थालियों में ताजे पुष्प, कुमकुम और धूप रखी हुई थी। उनके सामने ही एक छोटा चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर पीली और नीली रोशनियां घूम रही थीं। अलका ने कहा, समर, शायद वहीं तुम्हें कालमणि रखनी चाहिए। उसने चबूतरे की ओर इशारा किया। समर ने सहमति जताई और माता को प्रणाम किया। फिर थैले से कालमणि बाहर निकाली, उसे अपने मस्तक से लगाया और उस दिव्य शक्तियों से घिरे चबूतरे पर रख दिया। कालमणि रखते ही बिजली कड़कने जैसी आवाज सुनाई दी और कालमणि से नीले रंग की रोशनी तेजी से निकलकर पूरे कक्ष में फैल गई, जिससे कुछ पल के लिए सभी की आंखें बंद हो गईं। जब उनकी आंखें खुली तो सब सामान्य था। तभी समर को अपने पास एक पांडुलिपि दिखाई दी। उसने उसे अपने पास रख लिया। विशांक ने मुस्कुराते हुए समर के कंधे पर हाथ रखा। दोस्त, तुम्हारी तलवार ने आज कमाल कर दिया। अलका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते जब तक हम मिलकर एक साथ नहीं लड़ते। समर ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारी एकता और दोस्ती के कारण ही ये कार्य संभव हुआ, अन्यथा पता नहीं मैं अकेले यहाँ तक कैसे पहुँचता। अलका ने माता महाकाली की पूजा की। फिर तीनों ने माता को प्रणाम किया और वापस लौटने लगे। उन्होंने पाया कि मंदिर का गलियारा और फर्श अब बिल्कुल सामान्य थे। वे लोग प्राचीन मंदिर से बाहर निकल आए। सुबह हो रही थी। इनके बाहर आते ही मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और सामने वही संरक्षक नाग कुंडली मारकर बैठ गया। पूरा जंगल, जो पहले डरावना और काला था, अब शांत और सुंदर दिखने लगा। इनकी संयुक्त शक्ति ने जंगल की शैतानी शक्ति को समाप्त कर दिया था। जब वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी राज्य की सेना ने राज्य को चारों ओर से घेर रखा था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। विशांक ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराया और कहा, समर, अब समय आ गया है कि हम इन शस्त्रों का असली उपयोग करें। समर ने ऊर्जा से भरकर कहा, तो फिर देर किस बात की, आओ इन्हें मजा चखाएं। समर और विशांक तेजी से शत्रु सेना की ओर बढ़ चले। पीछे राजकुमारी अलका भी अपने धनुष बाण से बाण चलाते हुए आगे बढ़ने लगी। अलका ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर आग के बाणों की बौछार कर दी, जिससे दुश्मन के खेमे में भगदड़ मच गई। सेनापति तिलोचन, जो बहादुरी से अपने सैनिकों के साथ शत्रु सेना का मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने राजकुमारी और इन दोनों को देखा तो प्रसन्न हो उठा। उनका उत्साह दुगना हो गया। समर और विशांक बहादुरी के साथ शत्रुओं का संहार करने लगे। विशांक ने दुश्मन के सेनापतियों का अकेले ही मुकाबला किया। उसकी कुल्हाड़ी के हर वार से दुश्मन पीछे हटते चले गए, लेकिन शत्रु सेना उनकी तुलना में संख्या में बहुत अधिक थी। समर भी अपनी जादुई तलवार से अत्यंत फुर्ती के साथ शत्रुओं का विनाश कर रहा था। तभी उसने तलवार को हवा में एक विशेष अंदाज में घुमाया, जिससे तलवार से नीली दिव्य रोशनी निकली और एक साथ अनेक दुश्मनों को धूल चटा दी। इससे कुछ शत्रु घबराकर पीछे हट गए, लेकिन अगले ही पल शत्रु सेनापति और अधिक सैनिकों के साथ उसे घेर लिया। समर ने मुकाबला करते हुए कुछ सोचा और फिर अपने थैले से पांडुलिपि बाहर निकाली। उसमें एक मंत्र लिखा था। समर उस मंत्र को ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। ये देखकर विशांक कुछ कहने वाला था कि वो हैरान रह गया। राजकुमारी अलका और बाकी सभी भी आश्चर्य से समर को देखने लगे। समर का पूरा शरीर चमकने लगा था। उसके शरीर से एक ऊर्जा फूट रही थी। वो ऊर्जा निकलकर पांडुलिपि में समाने लगी और अगले ही पल पांडुलिपि समर के हाथों से छूटकर ऊंचा हवा में उड़ गई। वो पांडुलिपि एक चक्र में बदलकर तेज गति से उड़ती हुई शत्रुओं का विनाश करने लगी। उस चक्र की गति मानो आवाज के समान थी। अपने सैनिकों को मरता देख शत्रु सेनापति और राजा मैदान छोड़कर पीछे हट गए और भाग खड़े हुए। समर ने देखा कि वो दिव्य चक्र अपना कार्य पूर्ण कर हवा में विलीन हो गया। सभी ने चैन की सांस ली और राज्य के महल की ओर बढ़ गए। समर की वीरता से प्रभावित होकर महारानी ने उसे अपना दामाद बना लिया। समर ने राजकुमारी अलका से विवाह कर राज्य का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। साथ ही उसने विशांक को अपना महामंत्री नियुक्त कर दिया। महल की बालकनी में खड़े होकर समर ने अपने निशान को देखा। वो निशान अब धुंधली हो चुकी थी। अलका उसके पास आई और बोली, समर, ये अंत नहीं बल्कि हमारे राज्य की शांति की एक नई शुरुआत है। इसी प्रकार नीलकांठ राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं।
महर्षि त्रिकाल ने उन सभी को आशीर्वाद दिया तथा उन्होंने मंदिर की जिम्मेदारी अपने कुछ शिष्यों को सौंप दी तथा अपने प्रमुख शिष्यों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल स्काई बुक स्टडी को सब्सक्राइब करें।